बात को सुन के लग रहा है, इनकी बात को सुनकर लग रहा है डॉक्टर अंशु जोशी जी ओसामा बिन लादेन इंडिया गेट पे आइसक्रीम बेचता था। मुझे आमिर हसन मिंटोई की बात को सुनकर यही लग रहा है कि ओसामा बिन लादेन जैसा शांति का दूत इंडिया गेट पे आइसक्रीम बेचता था। मिंटोई जी थैंक यू, आपने हमें समझाया कि ओसामा बिन लादेन तो आइसक्रीम बेच रहा था इंडिया गेट पे। अंशु जी बोलिए, मिंटोई जी की बातों पर क्या कहेंगी? हमारे तमाम ज्ञानवान लोग जब इस प्रकार से आतंकवाद और अन्य अपराधों के बीच फर्क नहीं कर पाते, तो इसी फर्क को समझाने के लिए कि किस प्रकार से आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है और इस आतंकवाद में इस्लामिक जिहादी आतंकवाद का कितना बड़ा हाथ है, हम लोगों ने ये कोर्स कहीं ना कहीं जेएनयू में इंट्रोड्यूस करने का सोचा। और जब हम आतंकवाद पढ़ाते हैं, कंसेप्चुअली उसके प्रकार पढ़ाते हैं, तो पूरे विश्व में जिहादी इस्लामिक आतंकवाद पढ़ाया जाता है। दीपक जी, हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि कृपा करके एथनिक इश्यूज को या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को आतंकवाद से उसकी तुलना मत कीजिए। म्यांमार और श्रीलंका में जो हुआ वो एथनिक इश्यूज की वजह से हुआ और वहां के बुद्धिस्ट बाहर तलवार लेकर नहीं निकले कि हम पूरे विश्व को बुद्धिस्ट विश्व बना देंगे। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से चाहे अलकायदा हो, तालिबान हो, आईएसआईएस हो, बोको हरम हो या अन्य आतंकवादी इस्लामी आतंकवादी संगठन हो, इन सभी का एकमात्र उद्देश्य एक धर्म विशेष का शरिया या इस्लामिक स्टेट पूरे विश्व में स्थापित करना रहा है। और शायद यही कारण है कि इन तमाम आतंकवादी संगठनों को इस्लामिक आतंकवादी संगठन कहा जाता है। तालिबान ने भी इसी उद्देश्य से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है और अब वो यहाँ रुकेगा नहीं, यहाँ से बाहर निकलेगा, आप सभी देखिए। और पिछले 50 वर्षों में हमने 5 से 56 इस विश्व में इस्लामिक स्टेट बनते हुए देखे हैं, तलवार की नोक पर बनते हुए देखे हैं। और कई शोध इस दिशा में हुए हैं कि जैसे जैसे यह समुदाय विशेष अपनी पॉपुलेशन किसी देश विशेष में बढ़ाता जाता है, तो कैसे कैसे उनकी मांगे बढ़ते 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 वहां शरिया स्टेट लागू करने पर आकर रुकती है। और ये आतंकवाद का खूनी खेल हम कई दशकों से देख रहे हैं। हमने बॉम्बे अटैक देखा, हमने 9/11 अटैक देखा, हमने सिडनी अटैक देखा, हमने फ्रांस पर अटैक देखा, हमने पेशावर में 2014 में छोटे छोटे मासूम बच्चों का खून होते हुए देखा। और ये सारा कहीं ना कहीं इस्लामी आतंकवाद का रचा खूनी खेल है। तो इस्लामी आतंकवाद को इस्लामी आतंकवाद कहने में समस्या क्या है, मुझे ये समझ नहीं आता। ठीक है, यहीं से बात को आगे ले चलते। मैं फिर से एक बार मोहम्मद आमिर मिंटोई के पास चलता हूं। मिंटोई जी छोटा जवाब दीजिएगा, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं, आपने इतने बड़े बड़े आतंकवादियों के नाम बता दिए, आपने आमिर हसन मिंटोई जी सवाल भी सुन लीजिए, शिष्टता रखिए सवाल सुनने की। आपने भारत के इतने बड़े बड़े आतंकवादी बता दिए, आपने भारत सरकार की इतनी आलोचना कर ली। नहीं है ना, आप सुनिए ना, सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा प्रोपेगेट करना है। तो आप क्या करने आए हैं? आपके लिए देश आप आइसक्रीम बेचने तो आए नहीं है, आपका भी एक, आपके दिमाग में भी एक प्रोपेगेंडा है। घरों में जो आप के अलावा बाहर जो रखेल पालते थे, ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों को पाल रखा है। आप लोग पाल रखी है ये दीपक चौरसिया और दूसरे जैसे लोग। स्त्रियों के बारे में इस प्रकार की। अब मेरे दर्शक डिसाइड करेंगे कि मिंटोई जी को बहस में रहना चाहिए कि नहीं।